जय हिंद दोस्तों। भारत ने कर दिया एक और बड़ा खेल। दूसरी ओर अमेरिका ने फूंक दी। पाकिस्तान की जीडीपी इस फाइटर जेट को बनाने में बताया जा रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी से 5 गुना ज्यादा पैसा लगा है इस फाइटर जेट को बनाने में। दूसरी ओर एलन मस्क ने इसे कूड़ा बता दिया। इससे एक अलग ही तरह से ट्रंप को झटका लगा है। इधर भारत ने अलग ही कमाल कर दिया है। एक तरफ EMCA 5वीं जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर आर्टिफिशियल की दुनिया में कदम रखा है। यानी कि भारत अब आर्टिफिशियल ड्रोन भी बनाने में लगा हुआ है। आने वाले समय में फाइटर जेट की दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि फाइटर को ऑपरेट करने के लिए पायलट की जरूरत होती है। दूसरी ओर ड्रोन में कोई पायलट की जरूरत नहीं होती है। कहीं से भी ड्रोन को कंट्रोल करके दुश्मन देशों के ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। भारत ने 5वीं जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में 60,000 करोड़ का शुरुआती बजट रखा गया है। इसको जल्द भारत के रक्षा क्षेत्र में उतारा जाएगा। इससे भारत विरोधी देशों में खौफ का माहौल छाया हुआ है। भारत सरकार ने 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इसकी कुल लागत $7.2 अरब यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए हो सकती है। अमेरिका, रूस और चीन पहले ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर बना चुके हैं। इनमें अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35 चीन का J-20 और रूस का सुखोई 57 शामिल है। रूस ने 1991 में 5वीं पीढ़ी का फाइटर बनाने की शुरुआत की थी। इसका जिम्मा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन को दी गई। 2005 में इस फाइटर जेट को रूस की एयरफोर्स में शामिल किया गया। इस पर करीब $10 अरब का खर्च आने का अनुमान है। सुखोई 57 सिंगल सीटर 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह रूस का पहला स्टेल्थ फाइटर है। रूस ने इसे भारत को लेके बड़ी खबर आ रही है। भारत की सुखोई डील अमेरिका को राज नहीं आई है। यह डील वेस्टर्न कंट्रियों को सदमे में डाल दिया है। अगर भारत में सुखोई आ गया तो भारत शक्तिशाली बन जाएगा। यह इनको राज नहीं आ रहा है, इसलिए अमेरिका ने F-35 का भी ऑफर दे डाला, जिससे भारत सुखोई 57 की डील कैंसिल कर दे। यहाँ तक कि अमेरिका यह भी बोल दिया है, हम आने वाले समय में सोर्स कोड भी दे सकते हैं। भारत को पूरा अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है, लेकिन अमेरिकी भारत के साथ कभी भी घपला कर सकता है। इसलिए यह कोई सामान्य खबर नहीं थी। यह तो मानो भारत की वायु सुरक्षा नीति में एक नया मोड़ था सालों से। जिस सौदे को लेकर भारत और रूस के बीच रणनीतिक बातचीत चल रही थी, वह सौदा जिसे भविष्य की वायु शक्ति की रीढ़ माना जा रहा था, अब उसके रद्द होने की खबरें सामने आने लगी थीं। सुखोई 57 रूस का 5वीं पीढ़ी का बहुप्रतीक्षित स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे भारत किसी समय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना के तहत संयुक्त रूप से विकसित करना चाहता था। अब उस सपने पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा था। पर सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह केवल तकनीकी मतभेदों का मामला था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल छिपा हुआ था? शुरुआत होती है एक गुप्त बैठक से, जो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रात के 2 बजे बुलाई गई। रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर और रॉ के विश्लेषकों की एक टीम मौन भाव से किसी दस्तावेज को देख रही थी। दस्तावेज एक सामान्य रिपोर्ट जैसा दिखता था, लेकिन उसमें दर्ज सूचनाएं बेहद संवेदनशील थीं। उसमें उल्लेख था कि रूस द्वारा भारत को प्रस्तावित सुखोई 57 संस्करण में न केवल आवश्यक तकनीकी हस्तांतरण का अभाव है, बल्कि उसमें भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप मॉड्यूलर अपग्रेड्स की गुंजाइश भी सीमित है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि अमेरिका और फ्रांस की खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि रूस सुखोई 57 का एक सीमित निर्यात संस्करण भारत को दे सकता है, जिसमें मूल स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं होगी। भारतीय वायुसेना के भीतर पहले से ही इस बात पर गहरी चिंता थी कि रूस द्वारा प्रस्तुत किया गया सुखोई 57 अभी तक पूर्ण रूपेण ऑपरेशनल नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका के F-22 और F-35 दुनिया भर में अपनी सक्षमता सिद्ध कर चुके हैं। सुखोई 57 अभी भी विकास के विभिन्न चरणों में है। इसका इंजन अब तक पूरी तरह तैयार नहीं है। साथ ही इसकी एवियोनिक्स और रडार सिस्टम भी अपेक्षित स्तर तक परिपक्व नहीं हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि वह एक अधूरे या समझौता किए गए प्लेटफॉर्म में अरबों डॉलर का निवेश करे। इस डील को लेकर उठते संदेह तब और गहरे हो गए जब रूस द्वारा चीन को सुखोई 35 फाइटर जेट देने की प्रक्रिया में भारत को नजरअंदाज कर दिया गया। भारतीय रणनीतिक विश्लेषकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि रूस की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और वह भारत को केवल एक ग्राहक के रूप में देखता है, न कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में। यह बात तब और पुष्ट हुई जब अमेरिका ने भारत को F-35 के संभावित प्रस्ताव की बात छेड़ी और फ्रांस ने भारत को राफेल जेट्स के एडवांस संस्करण की पेशकश की। दूसरी ओर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की तरफ से एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया था कि भारत को अब बाहर से फाइटर जेट खरीदने के बजाय अपने ही 5वीं और 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस रिपोर्ट में EMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और भारत के 6ठी पीढ़ी के स्टील्थ प्रोग्राम की संभावनाओं को रेखांकित किया गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अगर भारत ने सुखोई 57 पर निर्भरता बनाई तो यह भविष्य की स्वदेशी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आया जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिली
कि सुखोई 57 के कुछ तकनीकी खाके चीन के पास पहले से मौजूद हैं। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है उसका F-35 फाइटर जेट भारत ले, जिससे भारत के फाइटर जेट पर अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। लेकिन भारत ऐसा करने वाला नहीं है। अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर भारत खुद के फाइटर जेट बनाने में लगा है। एक इंटरनल मीटिंग में एक वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी ने कहा, अगर हम एक ऐसा फाइटर जेट लेंगे जिसमें हमारी जरूरत के मुताबिक बदलाव करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो यह हमारे लिए बोझ बन जाएगा, ताकत नहीं। वहीं एक टेक्निकल टीम के प्रमुख वैज्ञानिक ने जोड़ा, सुखोई 57 का इंफ्रारेड सिग्नेचर अभी भी हाई है, जो इसे स्टील्थ की कसौटी पर कमजोर बनाता है। इसके अलावा इसका कॉकपिट डिजाइन और डेटा लिंक सिस्टम भी उतना उन्नत नहीं जितना आज की लड़ाइयों में जरूरी होता। आखिरी झटका तब आया जब रूस ने भारत के साथ तकनीकी सहयोग के बदले में अतिरिक्त शर्तें रख दी, जिसमें सुखोई 57 के महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कोड्स का साझा न किया जाना भी शामिल था। इससे भारत की आत्मनिर्भर रणनीति पर करारा प्रहार होता। भारत ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया, या तो पूरी तकनीकी पारदर्शिता हो या फिर डील रद्द। इसके बाद पीएमओ से एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि भारत सुखोई 57 के प्रस्ताव का पुनर्मूल्यांकन करेगा। डील अभी सस्पेंडेड स्टेट में है, लेकिन रक्षा हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि भारत इसे अब रद्द ही करेगा या फिर अमेरिका का F-35 लेगा। अमेरिका, फ्रांस और यहाँ तक कि ब्रिटेन तक की नजरें अब भारत की अगली चाल पर टिकी हैं। भारतीय जनता भी अब सवाल करने लगी है, क्या भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना चाहिए या फिर आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने ही फाइटर जेट्स पर विश्वास करना चाहिए? इस बहस के बीच सुखोई 57 की डील सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की परीक्षा बन चुकी है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सुखोई 57 डील का लिया जाना केवल एक सौदे की असफलता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती रणनीतिक परिपक्वता और आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम है। जहां एक तरफ यह डील तकनीकी असंतोष, रणनीतिक मतभेद और राजनीतिक प्राथमिकताओं के बीच फंस कर रह गई, वहीं दूसरी तरफ इसने भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना सिखाया। अब जब भारत AMCA और छठी पीढ़ी कार्यक्रम की ओर अग्रसर है, तब सुखोई 57 की डील का रद्द होना भारत के भविष्य के लिए एक जरूरी मोड़ साबित हो सकता है। अगर हम F-35 का ऑफर लेते हैं तो भारत का झुकाव बढ़ेगा, रूस नाराज होगा। लेकिन अगर हम सुखोई 57 लेते हैं तो हम तकनीकी दृष्टि से आगे भी जा सकते हैं। हमें ऐसा कदम उठाना है जो 2035 की वायुसेना को ताकत दे, ना कि सिर्फ 2025 की। खुद की रोशनी में उड़ना है। रूस के बीच सुखोई 57 फाइटर जेट की संभावित डील ने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। इसको देख चीन हिल गया है। यह फाइटर जेट चीन के 5वें जनरेशन फाइटर जेट को टक्कर देने में सफल है। इसको देख चीन पूरा घबरा गया है। एक तरफ अमेरिका भी नहीं चाहता है भारत को सुखोई 57 मिले, लेकिन भारत और रूस की काफी पुरानी दोस्ती ने इस डील को टूटने नहीं दिया है। एक तरफ अमेरिका और चीन दोनों इस डील को तुड़वाने में जोर लगा रहे हैं, लेकिन यह डील तो गई है। माना जा रहा सुखोई 57 के बाद आगे जो वर्जन आएगा वो भी रूस भारत को जल्द मिलेगा। भारत की रूस से बहुत गहरी मित्रता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। ऐसे में अमेरिका भी इस डील को नहीं रोक सकता। भारत शक्तिशाली बनकर ही रहेगा। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत 2030 तक सेकंड नंबर पर आ जाए। रूस ने भारत को सुखोई 57 की घरेलू उत्पादन की पेशकश की है, जिसमें पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और मेक इन इंडिया पहल के तहत HAL की सुविधाओं में उत्पादन शामिल है। यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने और चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में हाल ही में एक ऐसी खबर ने जोर पकड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यह खबर भारत और रूस के बीच सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट की एक संभावित डील की है। यह डील अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं मानी जा रही है, लेकिन जानकार सूत्रों और कुछ गुप्त बैठकों के संकेतों ने इसे एक रहस्य विषय बना दिया है। सवाल उठता है, क्या भारत वास्तव में सुखोई 57 को हासिल करने जा रहा है? क्या यह डील सिर्फ एक रणनीतिक चाल है या इसके पीछे कोई गहरा सैन्य और राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है? सुखोई 57 रूस का सबसे आधुनिक और स्टील्थ क्षमता से लैस फाइटर जेट है, जिसे अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 के जवाब के रूप में विकसित किया गया है। इसकी गति, स्टील्थ तकनीक, एवियोनिक्स और मल्टी रोल क्षमताएं इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सूची में सबसे उन्नत बनाती हैं। भारत, जो दशकों से रूस के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करता आया है, अब इस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन क्यों? अब और क्यों?
सुखोई 57 ही क्या, यह रफाले डील के बाद एक अगला कदम है या फिर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने की एक सोची समझी रणनीति। हालांकि भारत पहले रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में साझेदार था, जिसे सुखोई 57 के आधार पर विकसित किया जाना था, पर 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल आया। तब तर्क दिया गया कि विमान की तकनीक भारत की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। लेकिन अब वही भारत अगर सुखोई 57 में रुचि दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि या तो विमान में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है या फिर भारत की रक्षा रणनीति में कोई बड़ा मोड़ आया है। यही बात इस पूरे मामले को रहस्यमय बना देती है। क्या यह डील उस पुराने प्रोजेक्ट का पुनर्जन्म है या फिर यह एक पूरी तरह नई शुरुआत का संकेत है? कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील की चर्चा केवल भारत रूस संबंधों की मजबूती का संकेत नहीं है, बल्कि इसमें चीन और अमेरिका जैसे देशों को एक स्पष्ट संदेश देने की मंशा भी छिपी हो सकती है। अगर भारत सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल करता है तो यह न केवल दक्षिण एशिया बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शक्ति संतुलन की तस्वीर बदल सकता है। रक्षा बाजार में यह अफवाह भी गर्म है कि भारत इस डील के जरिए कुछ विशेष तकनीकी अधिकार, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहता है, जिससे वह घरेलू स्तर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित कर सके। वहीं कुछ रिपोर्टों का दावा है कि भारत इस डील के जरिए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए जरूरी तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है, यानी एक तीर से दो निशाने। लेकिन इस डील के रास्ते में कई सवाल भी खड़े हैं। क्या भारत अमेरिकी दबाव से स्वतंत्र होकर यह निर्णय ले सकता है? क्या रूस, जो यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, भारत को समय पर तकनीक और विमानों की आपूर्ति कर पाएगा? और सबसे अहम मुद्दा, क्या भारत इस डील के जरिए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को कायम रखते हुए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत को और सशक्त बना सकेगा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन एक बात तय है, सुखोई 57 डील के संभावित संकेतों ने रक्षा जगत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर फैसला नई संभावनाओं और खतरों का द्वार खोल सकता है। यह डील केवल एक सैन्य समझौता नहीं होगी, बल्कि भारत की वैश्विक रणनीतिक सोच की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। हालांकि भारत ने 2018 में सुखोई 87 के संयुक्त विकास परियोजना से पीछे हटने का निर्णय लिया था, लेकिन वर्तमान में रूस के नए प्रस्तावों और तकनीकी उन्नयन के साथ भारत इस डील पर पुनर्विचार कर रहा है। रूस ने सुखोई एम संस्करण को भी पेश किया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से उन्नत क्षमताएं शामिल हैं। इस डील के संभावित प्रभावों में भारत की वायु शक्ति में वृद्धि, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में परिवर्तन शामिल है। यदि यह डील सफल होती है तो यह भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बना सकती है और भविष्य में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इस डील के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उच्च लागत, रखरखाव की जटिलताएं और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों पर संभावित प्रभाव। भारत को इन सभी पहलुओं पर विचार करके ही अंतिम निर्णय लेना होगा। अंततः सुखोई 57 डील भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जो न केवल उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी बल्कि उसे वैश्विक रक्षा मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकती है। विपक्ष के नेता, जो हमेशा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते थे, खुद चुप रह गए क्योंकि यह विमान किसी भी शक को खत्म करने वाला था। लेकिन क्या सच में सुखोई 57 ही भारत को महाशक्ति बना देगा? यह भी एक सवाल था। यह सवाल हर नागरिक के मन में था। वैज्ञानिक इस विमान की क्षमता और उसकी रणनीतिक भूमिका पर बहस करने लगे। एक गुप्त रिपोर्ट लीक हुई जिसमें कहा गया कि सुखोई 57 में छुपे ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया के सैन्य संतुलन को हिला सकते हैं। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। फिर हुआ वह नाटकीय मोड़ जब सुखोई 57 की टेस्ट उड़ान के दौरान एक अप्रत्याशित तकनीकी समस्या सामने आई जिसने पूरे देश को घबराया दिया। क्या भारत इस चुनौती से उबर पाएगा? क्या यह विमान सच में हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? हर देशवासी की नजरें उन पायलटों और इंजीनियरों पर थीं जो दिन रात इस विमान को आसमान में उड़ाने और सुधारने में लगे थे। केवल एक मशीन नहीं बल्कि भारतीय इरादों की मिसाल है। जैसे जैसे इस विमान की ताकत दुनिया के सामने आई, भारत ने न केवल अपने क्षेत्र की सुरक्षा को दुरुस्त किया बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत की। इस विमान ने एक नए युग की शुरुआत की जहां भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। सुखोई 57 ने सिर्फ आसमान पर कब्जा नहीं किया बल्कि दिलों और दिमागों में भी अपनी जगह बना ली। यह विमान भारत की तकनीकी और सामरिक सफलता की कहानी बनने वाला है। एक ऐसा जादू जिसने देश को एक नई पहचान देगा। और तब हर भारतीय गर्व से कहने लगा, सुखोई 57 मिलते ही भारत महाशक्ति बन चुका है। सुखोई 57 भारत के वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह विमान न केवल अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक के कारण दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने की क्षमता रखता है, बल्कि इसके साथ ही यह भारत की रक्षा प्रणाली को भी एक नई ताकत देता है। सुखोई 57 भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जो इसे हवा में दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बनाती है। सुखोई 57 की गति, युद्ध क्षमता
और किफायती रखरखाव इसे वायुसेना का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूत कर सकता है। यह विमान भारत रूस की साझेदारी का भी प्रतीक है, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। सुखोई 57 का परिचालन भारतीय वायुसेना के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा और आने वाले वर्षों में यह देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाएगा। सुखोई 57 का, जिसे भारतीय वायुसेना में तेजी से शामिल किया जा सकता है, आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है, जो न केवल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, बल्कि इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बना दिया है। सुखोई 57 की मुख्य विशेषता इसकी रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ तकनीक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एकदम अदृश्य बना देती है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है। भारत के लिए यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वावलंबन का प्रतीक भी है। रूस के साथ मिलकर इसका निर्माण और संचालन भारत के लिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विमान भारतीय वायुसेना को वैश्विक मंच पर एक सशक्त और सम्मानित शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जिससे न केवल सीमाओं की सुरक्षा होगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सामरिक स्थिति में भी भारत की पकड़ मजबूत होगी। सुखोई 57 के साथ भारत न केवल आधुनिक तकनीक में अग्रणी होगा, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में दुश्मनों को मिनटों में धूल चट्टाने में सक्षम होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।